नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कार्यकाल के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया बड़ा बयान। कहा, देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है मुस्लिम समुदाय। महागठबंधन टूटने से खफा शरद यादव ने फिर नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, हमने 5 साल के लिए किया था गठबंधन। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों की लगाई क्लास। बोले, जो करना है करे, 2019 में देखूंगा परिणाम। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। कहा, 4 हफ्ते में सभी वाहनों का डेटाबेस तैयार करे केंद्र। और लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स में 266 अंकों की गिरावट, जबकि निफ्टी 88 अंक नीचे। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुख करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था, लेकिन जाते जाते जो उन्होंने बयान दिया है उससे सरकार की मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम समुदाय घबराहट महसूस कर रहा है। उपराष्ट्रपति के तौर पर 80 साल के अंसारी का दूसरा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, लेकिन अपने कार्यकाल के आखिरी दिन दिए साक्षात्कार में हामिद अंसारी ने जो बातें कही, उसने कहीं न कहीं केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह आकलन सही है कि देश में मुस्लिम समुदाय के बीच आज घबराहट और असुरक्षा की भावना है। कई हिस्सों में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इस देश का समाज सदियों से बहुलतावादी रहा है, लेकिन अब यह माहौल खतरे में है। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ के लोगों पर बढ़ते हमले, हत्याएं और कथित घर वापसी के मामले देश के मूल्यों में आ रहे विघटन का बड़ा उदाहरण है। इनसे यह भी पता लगता है कि अधिकारियों की कानून व्यवस्था लागू करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब असहनशीलता और कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आई हैं। अंसारी ने कहा कि उन्होंने असहनशीलता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट सहयोगियों के सामने उठाया है। उन्होंने इसे परेशान करने वाला विचार करार दिया कि नागरिकों की भारतीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं 3 तलाक के मुद्दे पर अंसारी ने कहा कि यह एक सामाजिक विचलन है, कोई धार्मिक जरूरत नहीं। धार्मिक जरूरत बिल्कुल स्पष्ट है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन पितृसत्ता, सामाजिक रीति रिवाज इसमें घुसकर हालात को ऐसा बना चुके हैं जो बेहद अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि अदालतों को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुधार समुदाय के भीतर से ही होंगे। अगली खबर बिहार से, जहां महागठबंधन टूटने के बाद से ही नीतीश और लालू आमने सामने हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बिहार की 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंचे शरद ने आज नीतीश को खूब खरी खोटी सुनाई है। में जनता के बीच पहुंचे शरद यादव ने कहा कि वह नीतीश कुमार के महागठबंधन तोड़ने के फैसले से आहत हैं। उन्होंने नीतीश के फैसले को जनादेश का अपमान बताया और साफ शब्दों में कहा कि वह अब भी महागठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल के लिए गठबंधन किया था। जिस 11 करोड़ जनता से हमने जो करार किया था वो ईमान का करार था, वो टूटा है, जिससे हमको तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां 2 पार्टियां जो चुनाव में आमने सामने लड़ी हों, वो दोनों बाद में मिल जाएं। उन्होंने कहा कि यह लोकशाही में विश्वास का संकट है। वहीं शरद यादव के इन बगावती तेवरों के बाद उनकी पार्टी जेडीयू ने उनसे साफ शब्दों में कहा है कि शरद यादव जो भी कुछ कहना चाहते हैं वह पार्टी नेताओं के सामने कहे। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि 19 अगस्त को पटना में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होनी है, इसमें वह अपना पक्ष रख सकते हैं। केसी त्यागी ने शरद यादव को तब तक संयम बरतने की सलाह दी है। इससे पहले खबर आई थी कि बगावत पर उतारू शरद यादव को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि त्यागी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी शरद यादव पर कोई कार्रवाई करने का मन नहीं बनाया है और न ही पार्टी में कोई विभाजन होने जा रहा है। बढ़ते अगली खबर पर, बार बार हिदायत देने के बाद भी गैर हाजिर रहने वाले और बड़बोले सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खफा हैं। उनके इस रवैये से नाराज मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों की जमकर क्लास लगाई है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने बीजेपी सांसदों से 2 टूक कहा कि आप कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ है वो पार्टी है। सांसदों को फटकार लगाते हुए पीएम ने कहा कि संसद में आने के लिए आपको बार बार कहना पड़ता है, सदन में आने के लिए व्हीप क्यों जारी करना पड़ता है, आपसे जो कहा जाता है वो मीडिया में कैसे छप जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार कहने पर भी मीडिया में बयान क्यों दिए जाते हैं। सांसदों की क्लास लगाते हुए पीएम ने कहा कि आपको जो करना है वो कीजिए, 2019 में मैं देखूंगा। आपको जितनी मस्ती करनी थी कर ली, अब अमित शाह आ गए हैं,
आपको बता दें कि 31 जुलाई को राज्यसभा में सरकार के सांसदों की अनुपस्थिति के कारण ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संशोधन को लेकर हुई वोटिंग में विपक्ष का प्रस्ताव पास हो गया था, जिससे सरकार की किरकिरी हुई थी। तभी से पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष सांसदों से खफा बताए जा रहे थे। इसे लेकर मीडिया में भी काफी खबरें छपी थी। और अब अगली खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान से है, जिसमें उन्होंने भी कांग्रेस को सच का सामना करने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने भी कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेता जयराम रमेश को अब मणिशंकर अय्यर का साथ मिला है। एक के बाद एक कई मोर्चों पर बीजेपी के हाथों हार झेल रही कांग्रेस को लेकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस को हकीकत का सामना करना चाहिए। आज लोकसभा में हमारे पास महज 44 सीटें हैं। पिछले दिनों कई राज्यों में हुए चुनाव में हमें नाकामयाबी झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना होगा। हमें प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र के बजाय भागीदारी वाला लोकतंत्र अपनाना चाहिए। वहीं जयराम रमेश की टिप्पणी पर अय्यर ने कहा कि उन्होंने नई सोच, विचार और अभिव्यक्ति को लेकर बातें कही थी, लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि ये क्या है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से मिल रही चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी नेताओं की ओर से समन्वित कोशिश करने की वकालत की थी। वहीं अब अय्यर ने भी कांग्रेस को हकीकत से आंख न चुराने की नसीहत दी है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी के प्रत्याशी रहे नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे चाय बेचना चाहे तो हम उसका इंतजाम जरूर करवा देंगे। अय्यर की इस बयान की कड़ी आलोचना भी हुई थी। और अब खबर चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले से जुड़ी। हरियाणा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों को ही पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। आईएएस अफसर की बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में आज विकास बराला और उसके दोस्त को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां पुलिस ने कोर्ट से दोनों की रिमांड की गुजारिश की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। अब पुलिस 2 दिनों तक दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इससे पहले खबर है कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वर्णिका कुंडू की कार का पीछा करने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन अपहरण की कोशिश करने के आरोप से इनकार किया। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक तेजिंदर सिंह लूथरा ने बताया कि पूछताछ के बाद मामले में नए तथ्य सामने आए, जिसे देखते हुए मामले में नए आरोप शामिल किए गए। आपको बता दें कि हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4-5 अगस्त की आधी रात में दोनों आरोपियों ने कार में उनका पीछा किया था और अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कई दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद कल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv पर। नमस्कार।